ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं इस वक्त, जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया, दोनों सहयोगी हमारे तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं और आज वहां पर नामांकन का आखिरी दिन है। एक रिपोर्ट देख लीजिए। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा चुनाव के नामांकन की आखिरी दिन है। पहले ये जरा आप रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद दोनों सहयोगियों से फिर जुड़ेंगे। आखिरी दिन है। राज्य में सड़कों पर सियासी ताकत का प्रदर्शन अपने चरम पर है। 234 सीटों पर नामांकन के आखिरी दिन हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। सड़कों पर समर्थकों की भीड़ और नारों की गूंज के बीच उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब तक 4000 से ज्यादा उम्मीदवार नामांकन भर चुके हैं और शाम तक इस संख्या में और इजाफा हो सकता है। खास बात यह है कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवार भी बड़ी संख्या में मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच माना जा रहा है, लेकिन टीवी के समेत छोटे दलों का जोश भी किसी से कम नहीं दिख रहा। भीड़ के लिहाज से देखें तो छोटे दल भी चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी मजबूत दिखा रहे हैं। दरअसल इस चुनाव में छोटे दलों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। डीएमके गठबंधन करीब 20 दलों के साथ चुनावी मैदान में है और 2016 जैसी गलती दोहराने से बचना चाहता है। वहीं एनडीए खेमे में एआईएडीएमके और भाजपा के साथ कई छोटे दल सक्रिय भूमिका में हैं। पीएमके, सीवीके, एमडीएमके, एनटीके और डीएमडीके जैसे क्षेत्रीय दल अपनी अपनी ताकत के साथ चुनावी समीकरण को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। कुछ दल डीएमके के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ एनडीए के साथ चुनावी मैदान में हैं। We want change of the government and people are not safe, women are not safe, high anti-incumbency, corruption charges are there on more than 11 ministers. Dynasty politics, father, son, grandson, son-in-law, daughter, and it has become a family politics in Tamil Nadu. So they are not concentrating on the people, they are concentrating on their families, only minting money, not concentrating on the welfare of the people. स्टालिन के सामने 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती है, तो वहीं ईपीएस भी बटी हुई एआईएडीएमके को एकजुट कर सत्ता में वापसी की कोशिश में है। ऐसे में छोटे दल और बागी उम्मीदवार चुनावी तस्वीर बदल सकते हैं। एक अच्छा लीडर जो एजुकेटेड हो और समझे कि जनता को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं और करप्शन ना हो, ऐसा लीडर देख के मैं वोट करना चाहूँगी। अगर मेरा फर्स्ट टाइम बोला जाए तो मैं फर्स्ट टाइम यही सोच रही हूँ एज बीइंग अ जेन ज़ी, एज बीइंग अ न्यू वोटर, कि जो भी पार्टी को हम वोट करने जाए वो हमारे मुद्दों को उठाए। फॉर एग्जांपल बेटर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और करप्शन कम करे, हमारे लिए और एजुकेशन पॉलिसी लाई जाए जो हमारे बेनिफिट में हो। हम ऐसे ही लीडर चाहेंगे जो कि एजुकेटेड हो। हमारे लिए कंपलसरी है कि हमें 3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, तमिल, हिंदी, इंग्लिश। तो जो लीडर है उनको भी तो आनी चाहिए, वो तो अपनी ओन लैंग्वेज में बोलते हैं, उनको भी इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए। जो भी लीडर आए तो वो पहले गर्ल्स सेफ्टी के लिए मुद्दा उठाए, बाकी सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर सब। अगर गर्ल्स सेफ रहेंगे तो फिर बाद में सही होगा। एक्चुअली जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर आए वो देख नहीं रहा है गर्ल्स सेफ्टी के बारे में। फिलहाल नामांकन के आखिरी दिन ये तो साफ है कि मुकाबला बेहद कांटे का रहने वाला है। तो नामांकन का आखिरी दिन है और इसी का जायजा लिया है हमारे सहयोगी निखिल सिंह ने भी। देखिए उनकी रिपोर्ट। तमिलनाडु के चुनावों में नॉमिनेशन फाइल करने का आज आखिरी दिन है और इस तरह की जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, बाजे गाजे और ढोल ताशों के साथ में, पार्टी के झंडे के साथ में, ये आज तमाम तहसील मुख्यालयों पर, कलेक्ट्रेट्स पर खास तौर पर देखी जा सकती है। और दोनों ही पक्ष, चाहे वो एआईएडीएमके और बीजेपी का पक्ष हो या फिर डीएमके का गठबंधन हो, वो दोनों ही पक्ष यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि वो अलग अलग तहसीलों पर, अलग अलग कलेक्ट्रेट्स पे नॉमिनेशन फाइल कर दे रहे हैं। आज 3 बजे तक का वक्त है ये, और इसके साथ ही साथ टीवीके के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी आज अपने नॉमिनेशन फाइल कर दे रहे हैं। यहाँ पर एक बात और खास है कि दोनों ही पक्षों ने, चाहे वो डीएमके हो या फिर एआईएडीएमके हो, दोनों ने छोटे छोटे दलों को खूब तरजीह दी है और इसमें उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा है कि सारे जो संतुलन है उसको सेट किया जाए। और ऐसे में आज बहुत छूटे हुए कैंडिडेट्स जिनको लास्ट मिनट पर फाइनल किया गया है, वो भी आज अंतिम दिन में नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा ये बात और भी गौर करने की है कि वो भी सारे कैंडिडेट्स जिनको आशा थी इन दलों से टिकट मिलने की, उनको टिकट नहीं मिला है। तो ऐसे में आज बहुत सारे बागी वो भी आज यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। उनकी बगावत
आखिर किस करवट जाएगी ये भी देखने की बात होगी। लेकिन आज नॉमिनेशन फाइल होंगे और आज के बाद में जो चुनाव है ये सेट हो रहा है कि कौन किसके सामने चुनाव लड़ेगा। कैमरामैन सुनील के साथ में निखिल सिंह, डीडी न्यूज, चेन्नई।